से केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा जोरों पर है। माना जा रहा है कि इस महीने या फिर जुलाई में मोदी सरकार कैबिनेट को नया रूप देगी। इन्हीं अटकलों को लेकर सियासत का बाजार गर्मा रहा है, क्योंकि अब नेताओं की एंट्री और एग्जिट को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं। इन्हीं में से एक नाम राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी सामने आ रहा है, जो मंत्री बनने की रेस में है। इसे लेकर कई बीजेपी नेताओं की टेंशन भी बढ़ने लगी है। कांग्रेस का दामन छोड़ जब सिंधिया ने बीजेपी का कमल थामा था, उस वक्त भी बीजेपी में बगावत का दौर तेज हुआ था, लेकिन आलाकमान ने अब अपना फैसला नहीं बदला और महाराज की वजह से शिवराज को परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि बीजेपी ने शिवराज को सीएम पद पर तो बैठा दिया, लेकिन सिंधिया की वजह से उनका कद घटता चला गया और अब सिंधिया को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की खबरों के बाद बीजेपी नेताओं की टेंशन और बढ़ने लगी है, क्योंकि उन नेताओं का प्रभाव कम हो सकता है। दरअसल सिंधिया ग्वालियर चंबल इलाके से आती हैं और ये वो इलाका है जहां से बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं। इनमें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, राज्य सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री और सिंधिया राजघराने के प्रखर विरोधी जयभान सिंह पवैया के अलावा राज्य सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी इसी इलाके से आती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने के बाद इस इलाके की सियासत में उथल पुथल मचना तय माना जा रहा है, क्योंकि सिंधिया का ये पुराना प्रभाव वाला इलाका है। इसके अलावा राज्य सरकार में प्रद्युमन सिंह तोमर, महेंद्र सिसोदिया, सिंधिया कोटे से शिवराज सरकार में मंत्री हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिंधिया का बीजेपी में शामिल होने के बाद लगातार प्रभाव और कद बढ़ रहा है। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि उनकी दादी विजयराजे सिंधिया बीजेपी के संस्थापकों में रही हैं, साथ ही उनकी संघ से नजदीकियां भी रही हैं। माना जा रहा है कि अब ज्योतिरादित्य भी बीजेपी में रचने और बसने लगी हैं, तो वहीं संघ से भी उनकी मेल मुलाकात बढ़ गई है। अब देखना होगा कि क्या संघ से करीबी सिंधिया का बीजेपी में और कद बढ़ाती है।